प्रश्न एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी उसकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। जेल पेन का मूल्य रुपए में और उसकी पूर्ति 1000 इकाइयों में के बीच के संबंध जानने हेतु निम्न सूचना एकत्रित की है। उस पर से विकिरण आकृति खींचिए और उसका अर्थघटन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये मूल्य है, ये मासिक पूर्ति है। x और y की क्रमित युग्म, इसका मतलब है ये x है और ये y है। यहाँ पर ये x है और ये y है। ओके, तो ये x ये y के अनुरूप बिंदुओं को आरेख पत्र में दर्शाने से निम्नानुसार प्रकीर्ण आकृति प्राप्त होगी। तो ये आकृति है, देखो ये आप पहले से ही जानते हैं, आपने 9th 10th में पहले भी किया है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, अब यहाँ पर x की सबसे छोटी वैल्यू है 11। तो हम यहाँ पर जो देखो प्रमाण माप x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपये, y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 इकाई का यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूल्य है, इसे हमने x माना है और जो पूर्ति है उसे यहाँ पर y कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर x की सबसे छोटी वैल्यू है 11, तो यहाँ पर हमने 11 से स्टार्ट किया। ओके, और y की सबसे छोटी वैल्यू है 12, तो 12 से थोड़ा कम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, 12 से थोड़ा नीचे चले जाएंगे, जैसे यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ 11, 12, 13, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, इस तरह से हमने वैल्यूज़ ली है। ठीक है, अब पहली वैल्यू है 14 32, यानी कि x का मान है 14, ये 14। ओके, और y है 32, तो ये 14 और y पर है 32, तो 30 और 40 के बीच में कहीं 32 होगा, तो ये पॉइंट आ गया। फिर है 16, x का 16, ये 16 x का यहाँ पर। ओके, और y है 50, तो ये 50 हो गया। ओके, इस तरह से। फिर x है 12, तो ये x है 12 और y है 20, तो ये हो गया 20। इस तरह से आपको बिंदु यहाँ पर लगाने हैं। ओके, अब विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर नहीं हैं। देखो ये जो लाइन हमने बनाई है बिंदु की, ये एक रेखा पर नहीं है। यहाँ तक सीधी है, फिर ये स्लोप हो गया, यहाँ पे चला गया, फिर ये सीधी हुई, फिर ये नीचे चला गया, फिर ये ऐसे हो गया। तो लाइन जो है ऐसे सीधी नहीं जा रही। ठीक है, सुरेखा पर नहीं है। मूल्य और पूर्ति में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, लेकिन यह परिवर्तन अचल प्रमाण में नहीं है, इसलिए सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर आए हुए नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चल x और y के बीच आंशिक धन सहसंबंध है। इसका मतलब है आंशिक धन सहसंबंध का मतलब कि ग्राफ ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन कभी वो नीचे भी गिर जाता है, तो इसे हम कहते हैं आंशिक धन सहसंबंध।